बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वेबिनार में आए, मेरे सेशन में। तो मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन बता दूं, वैसे तो सबको पता ही है। मैं हूं डॉक्टर उमा मलिक, बायोकेमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच। तो मैंने ये जर्नी जो ओबेसिटी की शुरू करी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझा अपनी लाइफ में। मेरे को बहुत कुछ हुआ, फिजिकली वेट भी बढ़ा, साइनस हुआ, शुगर हुई, कमर में दर्द हुआ, बहुत कुछ हुआ मुझे। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। फिर उसके बाद मेरा लेफ्ट साइड बिल्कुल शैटिका आ गई। बहुत बुरा हाल हुआ, करीब 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उससे पहले भी होता रह रहा था कुछ कुछ। तो अब मैंने अपने पे काम करना शुरू जब किया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मतलब मैं हैरान हो गई कि ये पॉसिबल है। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी पॉसिबल है, ये मुझे समझ में आ गया। आज मेरा वेट इतना अच्छे से मेंटेन्ड है। मेरे को कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है। और मैं ऐसे लगता है कि मेरे अंदर 16 साल के बच्चे की एनर्जी है। तो मेरे मन में आया इस कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, तो दुनिया में अभी यहाँ पर हम अपने आजू बाजू में देख रही थी कि काफी लोगों को ओबेसिटी की वजह से भी, वैसे भी एज बढ़ती है तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस मुहिम में जुड़ जाऊं। अलका जी हाँ जी। और शारदा जी सब कैसे हैं? बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा। मुझे आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज मैं वो सब दे पाऊंगी जो मुझे जिंदगी ने दिया। तो मैं बता रही थी कि मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया अपनी, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर करके देखा कि ये प्रॉब्लम ही जा सकती है। देयर इज सम डिस्टर्बेंस। प्लीज मैम सबको बोलिए ना, अपने आप को म्यूट कर देंगे। आप अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब हो गया शायद म्यूट, है ना? तो अब मुझे ये लगा कि मेरे को अगर फायदा हुआ है तो सबको फायदा होना चाहिए। तो मैं अपनी इस आज का जो मेरे मैंने फिर ये सोचा कि 12 सेशन लेकर जो मुझे मिला है वो सब में अगर मैं दे दूंगी, अगर किसी एक का भी जीवन बदल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरे इस सेशन का जो पहला पार्ट है वो है अ, मेरा अवेयरनेस ऑफ ओबेसिटी की। ओबेसिटी है क्या। सेकंड पार्ट है कि मेरे पर्सनल वाइज क्या हैं, कि किन कारणों की वजह से मेरा वेट बढ़ा है, और उनको फिर पहचानना। फिर उसके बाद उसके रीजंस क्या हैं। हमारे पास समझ ही नहीं आता कि हम सोचते हैं कि हमने डाइट भी कर ली, हमने एक्सरसाइज भी करते हैं, हम खाना भी कम खा रहे हैं, फिर भी हमारा वेट नहीं कम हो रहा। क्या कारण है? तो एक कारण नहीं है, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। तो आज हम इस सेशन में ये दो बातें तो समझेंगे ही, अवेयरनेस की क्या ओबेसिटी है, इसके मेरे पर्सनल वाइज क्या हैं, और रीजंस क्या हैं। उसके साथ साथ आज हम गोल सेटिंग भी करेंगे। तो मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कुछ कुछ ट्राई किया और फिर सक्सेस मिली, पर फिर से वेट वापस आ गया। तो ओपन इंटरेक्शन सेशन है, इसमें हम सब आपस में फ्रेंड्स हैं। तो इसमें आप प्लीज शेयर करिए कि ऐसा किस किस के साथ हुआ। कोई भी, सुजाता मैम, नीलम मैम, जो भी आप अपना एक कारण सोचिए कि कभी आपने कुछ किया हो और फिर रिजल्ट भी आया हो, फिर से वापस आ जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो कोई बताएगा मुझे क्या? चलिए, मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने कई बार ऐसा किया। मेरे को
फिगर मेंटेन करने का बड़ा शौक था। तो मैं कई बार ऐसा करती थी कि अब मैं डट के ये करूंगी, डाइटिंग भी करूंगी और ये भी करूंगी, पर उतनी देर के लिए तो ठीक हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं डाइटिंग छोड़ती थी और फिर से मेरा वेट वापस आ जाता था। मैं योगा भी करती रही हूँ, मैं सैर भी करती रही हूँ। तो अब हमें मेरे को ये लगता था कि ये तो बेकार है, क्या करना है, ये डाइट चार्ट देते हैं, वो डाइट चार्ट जब तक फॉलो करते रहो तब तक तो ठीक है। जैसे डाइट चार्ट खत्म, हमने फॉलो करना बंद किया, तो वेट वापस आ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा वेट सस्टेनेबल कैसे रहा, इसको हमेशा के लिए कैसे रख सकते हैं। यही मेरी एक जर्नी है कि वेट तो कम कराएंगे ही कराएंगे आपका, लेकिन फिर इतना ही रहे उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे। 12 सेशन है मेरे। तो अब मैं सबसे पहला, मैं आपसे रीजन पूछना चाहती हूँ कि हमें क्या पता है कि कौन कौन से रीजंस हैं जो हमारा वेट बढ़ता है। कोई भी बताए, एक सुजाता मैम आप बताइए। मैम, जैसे मुझे लगता है कि हम लोग का मेनोपॉज भी शायद एक रीजन होगा, क्योंकि हाँ मैं हाँ। ना 30, मैं मतलब 37 38 तक पूरा स्लिम थे, आपको फोटो भी भेजूंगी। फिर अच्छा मेरा ठीक है। 39 में एक ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे मेरा हम्म। यूट्रस और दोनों ओवरी निकल गया 39 ईयर। उसके बाद अच्छा। मेरा हेल्थ गेन हो गया। ओ हाँ, हार्मोनल एंड इम्बैलेंस। हार्मोनल हम्म। इम्बैलेंस वो ठीक होगा, है। क्योंकि डाइट में मेरा क्वांटिटी ऐसे भी ज्यादा नहीं है, और मैं तो अच्छा। ऐसे भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो रिच ये तो नहीं। हाँ हाँ। घर में तो हम लोग का खाना भी एकदम सिंपल है, अच्छा। और मैं हाँ कभी ठीक है। डाइटिंग की नहीं हूँ। अच्छा, की नहीं, की नहीं। नहीं, डाइटिंग तो हम कहेंगे भी नहीं, हम तो चेंज ऑफ डाइट हाँ कराएंगे आपको। बहुत अच्छा हाँ, लगेगा वो आपको। हाँ, मतलब मैं हम्म। इन जनरल खाती हूँ जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन भी, लेकिन कभी हम्म। रिच ये बहुत खाने का मुझे इतना क्रेविंग है नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक खाना है तो ठीक है। हाँ हाँ। तो और कोई मैम बताएंगी कि किसी ने करा हो और उसको रिजल्ट भी आए हों, उसके बाद फिर वापस आ गया हो। लता मैम। नीलम जी खुल के बोलिए, कोई शर्म की बात नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। अगर मेरे को तो बात, मेरी आवाज आ रही है। आवाज किसी साफ का है। फोन म्यूट नहीं है, आप प्लीज अपने फोन को म्यूट करें, तो वो आवाज गूंज रही है। म्यूट करने पे मेरी आवाज आएगी आपको? नहीं, म्यूट हम इधर से कर सकते हैं, पता नहीं। म्यूट करेंगे नहीं अपने, अगर उसको म्यूट कर, अच्छा आप म्यूट करेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, बोलिए आप, चलिए कोई है, देखते हैं क्या होता है। और मेरा तो ऐसा हुआ कि इको क्यों आ रहा है ये? ये रिटायरमेंट के बाद हाँ जी। मुझे लगता है उनका शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो साउंड सिस्टम ये में, जिसके लिए अच्छा, इतना इको हो रहा है। चलिए मैं आपसे फिर बाद में अकेले बात कर लूंगी, ठीक है, अगर आवाज अभी ठीक नहीं आ रही है। तो वही मुझे लग रहा है कि आपका रिटायरमेंट के बाद, जैसे मेरे को समझ में आया थोड़ा सा, उसके बाद से आपका वेट बढ़ा है। रिटायरमेंट तो बेटर हो शारदा पुट जी आप बताएंगे चैट। कुछ, चैट में डाल दीजिए, मैं फिर उसको देखती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी एक किसी ने बोला कि मेरा मेनोपॉज आने के बाद मेरा वेट बढ़ा। कोई बोलता है कि मैं, मतलब जैसे स्ट्रेस में रहता हूँ तो मेरा वेट बढ़ता है। तो मैं आपको आज बड़े सारे कारण बताऊंगी, सिर्फ एक कारण नहीं है ये कि कोई खाना ज्यादा खाता है या खाना कम खाता है, कुछ भी हम लोग, हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों वेट बढ़ रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि कैलोरीज और फूड से वेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तीन और बड़े कारण हैं: इमोशनल, मेंटल और लाइफस्टाइल हमारा। हमने इसको इग्नोर कर दिया है। इमोशनल क्या, कि भाई मेरे, अगर मैं कोई भी बात को लेकर दिल में बैठी हुई हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, या मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी की चिंता लेके बैठी हूँ, या गुस्से में हूँ, या एंजाइटी में हूँ, तो ये मेरे इमोशनल रीजंस होते हैं कि मेरा, मैं
मैं ना चाहते हुए भी उसका उसको उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं सैड हूं, या तो उसका तरीका होता है मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ ना, और दैट टू वो सारा जंक फूड, मतलब तला हुआ नमकीन थोड़ा चटपटा, तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। एक ये कारण है। दूसरा मेंटल रीजन भी है कि माइंड में ही हमारे कई बार हम सोचते रहते हैं कि ये सोच है, वो भी एक सोच है, और मुझे उसी मेंटल प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करनी है। कि जैसे मेंटल रीजन ये है कि मैं तो कभी पतली हो ही नहीं सकती, मैं करूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, तो ये हमारे कुछ मेंटल रीजंस हैं। और तीसरा हो गया हमारा लाइफस्टाइल। आज पहले टाइम से अगर हम कंपेयर करें, आज लेडीज भी वर्किंग हो गई हैं। अब वर्किंग हो गई हैं तो उनके ऊपर डबल स्ट्रेस है। क्या लाइफस्टाइल हो गया उनका। सुबह उठेंगे, पहले चिंता होगी कि घर सबके टिफिन पैक करने हैं, खाना बनाना है, अपना भी टिफिन पैक करना है, फिर वो स्ट्रेस लेके बच्चों को आके पढ़ाना भी है, ऑफिस का भी स्ट्रेस। तो ये डबल स्ट्रेस होने की वजह से जो मेरा लाइफस्टाइल है उसमें मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो ये अच्छा। तीन कारण बहुत बड़े हैं कि जिसकी वजह से मेरा ना चाहते हुए भी, अब मैं इसको डिटेल में धीरे धीरे आगे समझाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। तो ये तीन कारण तो हुए हुए, बाकी मैं और भी कारण बताती हूँ। कि सबसे पहला कारण है कि मेरी इमोशनल ईटिंग। जब मैं इमोशंस मेरे ऊपर नीचे हुए, मुझे किसी ने स्ट्रेस दे दिया, इमोशंस ऊपर नीचे होने का क्या बताऊं कितने छोटे छोटे रीजन है। अभी मेरा सर्वेंट आया, मैंने कहा मेरी थोड़ी सेटिंग कर जा, तो उतने में मेरा बेटा आ गया, बोलता नहीं उधर काम पहले करना है। तो ये छोटी सी बात से ही मैं स्ट्रेस में आ सकती हूँ, आ जाऊंगी। फिर मेरे को मेरे बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, जो कि विलेन हैं, वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और मेरे अंदर मैं फिर वेट वेट गेन की तरफ चल पड़ती हूँ। तो इमोशनल ईटिंग इसे कहते हैं। जो मैंने अभी बताया जो हमारे इमोशनल कारण है, उनकी वजह से जब हम खा लेते हैं तो वो एक मेरा बहुत बड़ा कारण है वेट गेन करने का, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इसमें। और दूसरा कारण है कि मेरे तीन तीन कारण एस से शुरू होते हैं। स्ट्रेस, मेरा सेल्फ एस्टीम लो होता है जब, या मेरी सेल्फ इमेज बहुत अपने आप को मैं बहुत कम समझती हूँ। वो इस कारण भी समझती हूँ कि वेट कम नहीं हो रहा, अरे अब तो मैं मेरी क्या सेल्फ, मैं सोसाइटी में कैसे अपने आप को फेस करूंगी। तो ये तीन कारण ये हो गए। तो उसके बाद है कि अभी अभी सुजाता मैम ने बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारा हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो एक सबसे बड़ा कारण आजकल हो गया है। इंसुलिन खाना हमें पता ही नहीं चल रहा, हम बीच बीच में स्नैकिंग कर लेते हैं। तो स्टमक के ऊपर नीचे एक पैंक्रियाज, हमारा एक ऑर्गन है जो कि इनको इंसुलिन सिक्रीट करता है, और उसको बार बार निकलना पड़ता है कि खाना आया तो फिर उसको रिलीज करो। वो रिलीज करती रहती है। तो कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस में बाद में समझाऊंगी क्या होता है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो गया। और एक्स्ट्रा शुगर जो मेरी बॉडी में बन जाएगी, तो वो कहेगा, बॉडी कहेगी इसको तो स्टोर कर लो, और वो फैट के रूप में जमा हो जाती है। और उसके बाद मेरा कारण है कि मेरा लाइफस्टाइल, जो मैंने बता ही दिया कि लाइफस्टाइल मेरे आजकल ठीक नहीं है हमारा। हम सुबह नहीं उठते, हमारा सबसे बड़ा जो कारण है, हम सुबह नहीं उठते। और सुबह उठने से हमें लगता है कि ऑफिस में हमें आराम नहीं मिलेगा, और ज्यादा स्ट्रेस से घुटने में दर्द हो रहे हैं, और सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे अब करना क्या है, मुझे अपने अंदर ढूंढना है। सब मैं एक दो तीन क्वेश्चन आपसे सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या खुश होते हैं, या आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरी जब शादी वक्त क्या मेरी फिगर थी, वैसी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने अपने मन में पूछना है कि क्या मैं थोड़ा सा काम करके भी थक जाती हूँ। तीसरा कारण, तीसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मुझे मुझे ये फियर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये कारण है। तो चौथा कारण ये है कि मैं डाइट शुरू तो करती हूँ लेकिन फिर बीच में तोड़ देती हूँ। तो ये बड़े सारे कारण हैं।
और एक सबसे बड़ा जो कारण ये है, ये अगर ये 5 क्वेश्चंस हैं कि मैं नहीं बदल सकती, मेरा वे कम नहीं हो सकता, तो इन 5 क्वेश्चंस में से अगर एक भी का कारण हाँ है, अगर इसका आंसर हाँ है, तो आप समझिए आप वेट लॉस से नहीं, आपकी एक माइंड सेट की प्रॉब्लम है ये, कि मेरा माइंड सेट ऐसा बन गया है, मुझे उस माइंड सेट को ही चेंज करना है। मैं ये जितने भी मैंने बोले ये सब हमारा वो नहीं है हमारे, मेरे इन क्वेश्चंस के अगर एक भी आंसर आए तो आप अपने आप को ब्लेम मत करिए, इसका मेरा माइंड सेट चेंज करने का टाइम आ गया है, इसका मतलब ये है। तो अब मेरे को आप चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा, मैं फिर समझ जाऊंगी कि इनमें से एक भी अगर है, तो इसका मतलब हमने अब काम करना शुरू कर देना है अपने माइंड सेट के ऊपर। अब हमने ये समझा कि रीजंस क्या हैं हमारे, और अब हम चलेंगे आगे कि हमारे वाइज क्या हैं। वाई मतलब वाई, कि मैंने वेट गेन क्यों किया, मैंने वेट गेन क्यों किया। अब आपके पास कोई वाई है अपना तो बताइए, मैं फिर बाद में कुछ ऑप्शंस दूंगी कि ये कारण हैं और ये वाइज हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। मेरा वेट आपने हार्मोनल बता दिया, ठीक है सुजाता मैम ने, उन्होंने भी बताया कि जब तक मैं जॉब कर रही थी मैं ठीक थी, एक्टिव थी, और उसके बाद से मेरा वेट गेन गेन हुआ है। और कई और भी कोई वाइज आपके हैं तो आप सोचिए। और एक मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने जो आपने वेट गेन किया उससे खुश हैं या ना खुश हैं। कोई भी मुझे नहीं लगता खुश होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रिएटर कौन है, इसे क्रिएट किसने किया। कोई बाहर वाले लोग तो आए नहीं, मैंने ही क्रिएट किया, तो मैं ही कारण हुई। तो अब अपना आपका एक ये होमवर्क है, डायरी में आप प्लीज लिख लीजिए कि अगले हफ्ते तक मुझे ये चाहिए कि मेरे पर्सनल वाई क्या था, और इसमें मुझे अभी मत बताइए, लेकिन लिखने के बाद हम एक गूगल फॉर्म भी आपको देंगे जिसमें आप अपने रीजंस और वाइज लिख सकते हैं, वो फिलअप करके हमें दे दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। तो अब हम समझते हैं कि कारण तो मैं ही थी। अब इसके रूट कॉज भी हमने समझने हैं कि क्या रूट कॉज हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैं अगर किसी से पूछती हूँ तो रूट कॉज कोई बताता है कि मेरी तो हिस्ट्री में है, मतलब जीन्स में है, मेरी माँ मोटी, मेरी नानी मोटी, तो ये एक कारण दे देते हैं लोग, जो कि वो भी गलत है। वो भी सिर्फ खाने से नहीं है, वही जो बड़े सारे रीजंस अभी मैंने आपको बताए उनमें से कोई रीजन होता है। और अगला रीजन ये है कि अगला जो रूट कॉज ये होता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। कुछ भी एक्सरसाइज हमें, मैं आपको एक भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी जिसमें कि आपको बहुत स्ट्रेन्युअसली कोई काम करना पड़े। धीरे धीरे शुरू करेंगे और कैसे अपने गोल तक पहुंचेंगे, वो रास्ता हम बताएंगे आपको। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं सुबह नहीं उठ सकती, हमारी नीलम मैम कहती हैं हम 7 बजे के बाद नहीं उठ सक बाद उठते हैं। तो ये भी मेरा एक अपने अंदर से मैंने इसको बनाया हुआ है। इस मैं हम लोग रूट कॉज पे काम करेंगे, पहले उन रूट कॉजेस को हम हटाएंगे आपके, उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी। तो जो ये मैंने कोई कहता है 3 रूट कॉज बताए, कोई कहता है कि मैं लेजी हूँ, मैं मेरे से ज्यादा काम नहीं होता, वही कि थका, थोड़ा काम करके भी मैं थक जाती हूँ, तो मेरा वेट इसलिए बढ़ रहा है। हार्मोनल आपने बात बता ही दी, जेनेटिक मैंने बता दी। उसके बाद कि कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं तो ऑफिस जाती हूँ, सवेरे घर का काम करना पड़ता है, अगर नहीं भी जाती तो भी हमने मन में अपने बना लिया है कि मैं लेजी हूँ। तो इसको भी, इस रूट कॉज को भी हमने खत्म करना है। कुछ कहते हैं कि मेरे को खाने को देख के टेम्पटेशन हो जाती है,
तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो मुझे इस रूट कॉज पे भी काम करना है। उसके भी तरीके बताएंगे आपको कि किस तरह से अगर टेम्पटेशन होती है तो क्या करना है। और सबसे बड़ा जो हमारी इंडियन वुमेन का रीजन है, ये जो रूट कॉज क्या है, वो है कि इंडियन वुमेन अपने लिए नहीं जीती। वो सबका करके बचा खुचा खा लेती है और अपने लिए टाइम नहीं देती। और कोई उसमें कोई इसका कसूर नहीं है, लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है। वो इंडियन वुमेन को टाइम देने ही नहीं देता। और ऊपर से सेक्रीफाइसिंग नेचर है। इसका भी कर लूं, बेटे को भी भेज लूं, पति का भी कर लूं, सबका कर लूं, सास ससुर भी मिल जाते हैं शादी के बाद, उनको भी नहीं निगलेक्ट करते। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हम अपने पे। और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम खा लेते हैं। और खाते हैं तो फिर वो होता ही है, जब स्ट्रेस में खाएंगे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आप कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अंदर जो मेरी बायोकेमिस्ट्री भी बताएंगे कि कैसे काम करती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब बड़े एक्साइट होते हैं तब खा लेते हैं। एक्साइटमेंट में हमें भूख लगती है बड़ी। आज देखिए जितनी भी पार्टीज हो रही हैं, आप कभी देखिए उनमें ये बच्चे क्या खा रहे हैं। मोमोज, पिज्जा, समोसे, ये चाइनीज, जंक, सारा ही जंक फूड। और उसमें इतनी सारी जो मेयोनीज डली होती है, बर्गर्स, ये मेयोनीज, ये हॉट डॉग्स, और ये जो सब इसमें, तुम कुछ कभी भी आपको आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे कि वेट बढ़े ना। आज मैं यंग गर्ल्स देख रही हूँ, कोई दायरा ही नहीं रह गया। इतना इतना भारी शरीर उनका हो गया, और वो उनको उनको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है हमें। तो ये सारे इतने मेरे हमारे रूट कॉज हैं। और कुछ लोगों का डिप्रेशन की वजह से भी वो एक रूट कॉज है कि वेट बढ़ता है। अब आपका एक होमवर्क है कि एक तो अपने वाई कि क्यों वेट बढ़ा, और रूट कॉज क्या है कि जिसका, मैं आलसी हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं सुबह नहीं उठ सकती, ये भी एक लिख के रखना है। जिससे हम आपकी पर्सनल हम आप पे काम करेंगे और बताएंगे कि इससे आपने कैसे निकलना है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये तो रीजंस हुए, हमारे नॉर्मल रीजंस हुए जो हमने बताए थे। कुछ हमारे सुपरफिशियल रीजंस हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ वजन घटाना है, और मैं क्यों, क्योंकि मुझे सुंदर दिखना है। अब क्यों घटाना है, अब इस पे चलेंगे। हमने कर लिया कि ये तो रीजन थे, और ये हमारे वाइस थे, और ये हमारा रूट कॉज था। अब मुझे ये पता बताएंगे आप लोग कि मैं वजन क्यों घटाना चाहती हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों वजन घटाना चाह रही हूँ, तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। कोई डाइट प्लान, कोई एक्सरसाइज, कोई काम नहीं करेगी। तो इसमें से आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज एक एक करके बताइए कि आप वजन क्यों घटाना चाहते हैं, कि सुपरफिशियल अ, रीजन। हाँ नहीं, बताइए। सुपरफिशियल नहीं। एक तो है कि वजन अगर कम रहेगा तो जो बाकी नीज पेन ये सब भी नो डाउट कम हो जाएगा। अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल। हेल्दी रखना है, वो सबसे बड़ी बात है। और हाँ बाकी जैसे हाँ आप बोले थोड़ा सा वो भी है, अच्छा ड्रेस अच्छा ये पहन सकते हैं और भी हाँ अच्छा से। मेरे हाँ कुछ सूट्स है जो हाँ अभी मुझे टाइट हो रहे हैं, वो हाँ पहनूंगी। वो हाँ भी है। हाँ। बट अपने आप को हेल्दी रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। हेल्दी बिकॉज सबसे वी आर बढ़िया। हाँ वर्किंग, हाँ काम कर रहे हाँ हैं, एवरीडे हाँ। स्कूल जाना, ड्राइव करना, घर का काम, तो हेल्दी रहने से खुशी से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा अच्छा रीजन है कि मेरे को हेल्थ हेल्थ अपनी फॉर एवर रखनी है, और मुझे डिजीज फ्री बॉडी चाहिए। मैं ये बता रही हूँ, मैं टच वुड, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, जिस रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ, जिस टेक्निक को मैं फॉलो करके, मुझे आज तक कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कमर दर्द हुआ ठीक कर लिया। मतलब मेरे को जब कोई ऐसी आता है, मैं कहती हूँ कि इसको इसका ये इसका सोल्यूशन है। अगर मैं लग के करूंगी तो उसके साथ सबके सोल्यूशन मिलेंगे। घुटना दर्द हल्का सा आया था, और मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं। समझ में आ गया कि वेट ज्यादा, वेट क्या करेगा, घुटने पे जोर डालेगा।
तो वो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, वो जब जुड़ेंगे रगड़ेंगे तो पेन तो होने ही वाला है। जब वेट कम होता है तो अपने आप वो उसकी जगह जो बनी होती है वो ठीक खुल जाता है और वो ठीक होने लग जाता है। तो सब बीमारियों का कारण मेरा वेट हो गया, इसका मतलब। अब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो यंग बच्चों से हम पूछेंगे तो वो कहेंगे जी नहीं, हमें तो सुंदर दिखना है, मुझे मिरर में अच्छा दिखना है, मैं फोटो खिंचा सकूं, मुझे सोसाइटी में बड़ी अच्छा अच्छा फेस मिले, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, और मैं मतलब इस तरह से वो चाहते हैं, या मैं जो जल्दी थक जाती हूँ वो ना थकूं। तो ये हमारे सुपरफिशियल रीजन। तो इमोशनल रीजंस क्या हैं कुछ हमारे, अब मैंने बार बार मैं तीनों पे काम करूंगी, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। मेरे को इमोशनल। स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। हाँ, बहुत वेरी स्ट्रेस गुड। हो जाता है, मतलब ऐसे कहो कि बिना, अगर मैंने मेड को कुछ कहा और उसने मेरे हिसाब से नहीं किया, कुक को बोला अच्छा। उसने मेरे हिसाब से नहीं किया, तो मुझको बहुत ज्यादा वो हो जाता है। एक मेरे मेरा नेचर है कि मुझको परफेक्शन के हिसाब से काम चाहिए। हाँ, वो तो मैं मेरे इसको, को नहीं मिलता तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो ये आपको हम इसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि और एक मेरी मुझे बॉडी से। डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज है, मैं उससे भी गेट रिड होना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ऐसे भी जीरो डायबिटिक हो जाओगे। आप, मैंने अपनी शुगर ठीक करी है 256, कितने साल पहले, 15 साल पहले। अब 256 शुगर को मैंने सिर्फ योग से 90, 110 पे ले आई। कितने महीनों में? सिर्फ 2-3 महीनों में। और आज तक पीपी फास्टिंग मेरी इतनी ही आती है। तो मैं एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल हूँ कि आपकी शुगर भी ठीक होगी, आपका वेट भी कम होगा। जो ये स्ट्रेस है ना, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। उसके भी मैं तरीके बताऊंगी कैसे करना है। और एक तो रिटायरमेंट के बाद मुझे डिप्रेशन रहने लगा। एक मैं खाली हो हाँ। गई, पहले मेरी जॉब हम्म। ऐसी थी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता था। अब वो, पड़ता था। तो वो तो नहीं, अब मेरे को खाली रहते हुए डिप्रेशन हो जाता है। तो ये खाली रहने के लिए भी फिर अपने आप को बिजी करेंगे हम बिजी करने के भी तरीके बताएंगे, कैसे बिजी करना है। हाँ बिल्कुल मैम, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, कितना सारा सेजन लेते हैं। आप भी कभी कभी आइए हम लोग के साथ मैम, आपको मेरा अच्छा भी मॉर्निंग में लगेगा। मेरा मॉर्निंग में 7 से 8 एक सेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी चल रहा है। आप लोग सब उसमें इनवाइटेड हैं। मैं आपको जो धीरे धीरे जो योगा प्राणायाम और जो वैल्यूज बताऊंगी, वो मेरे रिकॉर्डेड सेशन भी अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो आप सबके लिए फ्री हैं। कल से आप उस सेशन में आ सकते हैं। ठीक है। और तो मेरे को मैं आपके नीज की मैं प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा अच्छा, हाँ प्रॉब्लम बोलिए। थी, वो तो मैंने अब ट्रांसप्लांट करा लिया नीज का। हाँ, अच्छा, चलिए नी हो गया ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट करा लिया है। अच्छा, और करा उसकी लिया। भी होती थी, तब फिर मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी ज्यादा, और डिप्रेशन भी हो जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आउटिंग नहीं कर पाती थी। ये सब इंटर रिलेटेड है। हाँ जी, ये हाँ सब जी। इंटर, सब ठीक करेंगे। ठीक मैं है। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अब दिन में 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। मैं तो अपने, मेरे को तो यही लगा, अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो सब सब ठीक हो सकते हैं। तो मैं अपने सारे जो जो कुछ मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ठीक है। आज फिर, हाँ जी, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और एक तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। बिल्कुल कोई कारण ही नहीं है। अरे जॉब चली, मैं तो जॉब करती नहीं थी कभी, मैं तो हमेशा ही घर रही हूँ। फिर भी हम्म। मैंने, मेरा जो माइंड है ना, इसकी मैंने रीप्रोग्रामिंग करनी है। घर में रहकर भी मैं कैसे अपने आप को बिजी रख सकती हूँ जिससे कि आपको ये सब याद ही ना आए। और सर्वेंट्स की भी बात बताना चाहूंगी कि क्या होता है, ये सर्वेंट्स से काम कराना है ना, तो इसका भी एक तरीका है। उनको बड़े प्यार से बोलिए कि ये मेरा तरीका है, और मैं अपने, मेरे पास हमेशा सर्वेंट्स रहते हैं, मैं एक बार सिखा देती हूँ उनको, और फिर बड़े प्यार से, अब जब वो नहीं करते ना तो मैं करने लग जाती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं मम्मी जी आप हट जाओ। तो उनमें और अपने में फर्क रखना बंद कर दो पहले तो, कि वो भी इंसान है।
एक तरीका बदलना है हमने बात करने का, कि आपने उनसे बड़े प्यार से, बेटा ये काम चाहिए मुझे इस तरह से, आप ऐसे कर दो। तो देखो उसमें बड़ा बड़ा चेंज आ जाएगा। कहेगा मैडम तो गुस्सा ही नहीं करती हो, आप कर दो, क्या मैं करूं कि आप करोगे? तो नहीं तरीका है। गुस्सा, हाँ गुस्सा नहीं, मतलब मेरे को एक्सप्रेस नहीं करूंगी पर अंदर से इरिटेशन तो होगी। यही यही तो गलत है ना। मेरे को अंदर से, आज हम एनर्जी की बात करेंगे, अभी अभी समझ रहे आगे आ रहे हैं हम, कि क्या है, हम हैं क्या और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो गुस्सा नहीं करना, अंदर अंदर तो ले जाना ही नहीं है, वो तो पाइल अप करके आप अपने अंदर जहर इकट्ठा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी अंदर डालते जा रहे हो। और उस नेगेटिव एनर्जी का क्या रिजल्ट होएगा, कि वो हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। और हॉर्मोन्स ना चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक ही रोटी खा रहे होंगे, लेकिन हॉर्मोन्स तो अपना काम कर रहे हैं ना। कॉर्टिसोल हार्मोन है, विलेन है फैट का। वो जैसे ही स्ट्रेस आया, स्ट्रेस कैसे आया, जैसे अभी आपने सर्वेंट्स की बात करी, अरे ट्रैफिक हो गया तो गुस्सा कर लेते हैं हम। आज मुझे खाना टाइम पे नहीं मिला तो गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे। तो वो आप क्या कर रहे हो, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आपको तो गुस्सा किया। अब ब्रेन ने क्या किया, कि वो देखता है कि भाई ये बड़ा स्ट्रेस आ रहा है, कोई अंदर कोई, वो डेंजर मोड में चली जाती है हमारी बॉडी। वो कहती है कि भाई तू जा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तू जा और जाके फैट इकट्ठा कर, पहले तो फैट जो बनेगा उसको इकट्ठा करके स्टोर कर दे, फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए। मेरी वीडियोस देखो, मैं क्या बताती हूँ उसमें, कि कैसे हम में हम नहीं चाह रहे, लेकिन हमारा फैट डिपॉजिट हो रहा है। तो इसको समझेंगे हम साइंटिफिकली, तो हम ये काम करना बंद कर देंगे। उसके भी मैं तरीके बताऊंगी। जिस जगह से आपको स्ट्रेस होए, आप वहां से हट जाइए, हट जाइए। क्योंकि आपके, अब अगर मैं आपको मिठाई के डिब्बे में कूड़ा दे दूंगी, तो क्या आप ले लोगे? कोई लोगे? तो ये कूड़ा दे रहे हैं हमें संसार वाले, हमारे इधर उधर के लोग, सब हमें कूड़ा दे रहे हैं। और गलती किसकी है, देने वाले की तो नहीं है, मेरी गलती है ना, कि मैं कूड़ा ले रही हूँ। तो मुझे लेना नहीं है, वो जो दे, हमें लेना नहीं है। अपने अपनी दुकान वहां से उठा लीजिए, थोड़ी देर के लिए जहां से स्ट्रेस आता है दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए। तो उतनी देर में ही वो काम भी हो जाएगा। अपना अंदर नहीं ले जाना, बस अगर अंदर ले गए तो समझो बीमारियों ने आना ही आना है। और एक से एक रिलेटेड है बीमारी मेरी सोच के साथ। आज हम सोच पे ही काम करेंगे। तो ये हमारे बड़े सारे रीजंस हो गए, सुपरफिशियल भी मैंने बता दिए, इमोशनल भी बता दिए। कई बार क्या होता है कि मेरे को अब इमोशनली मैं क्यों ठीक होना चाहती हूँ, इमोशनली मैं इसलिए ठीक होना चाहती हूँ कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैं अगर ठीक होंगी तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जो मैं हमेशा खुद से नाराज रहती हूँ, वो भी खत्म हो जाएगी मेरी नाराजगी। और क्या होगा, और मैं जब गिल्ट फ्री जीवन जीना चाहती हूँ, कि मेरे को किसी चीज का गिल्ट ना हो, कि मैं ये नहीं किया, ये क्यों हो रहा है मेरी बॉडी में, मैं क्यों बदल नहीं रही हूँ। तो ये छोटी छोटी, मुझे, मैं बता रही हूँ कि जब जब मैंने स्ट्रेस लिया, तब तक बीमारी वो वेट कर रही होती है, वो हमारा रिलेटिव है। अरे आ गया स्ट्रेस, चलो अंदर घुसो, घुसो अपना काम करो। तो मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है। तो मैंने गिल्ट फ्री जीवन, खाना, गिल्ट फ्री खाना भी खा सकती हूँ मैं, मुझे जरा गिल्ट नहीं होगा अगर मैंने अपने दिमाग को ठीक रखा तो इमोशनल मुझे बहुत स्ट्रांग रहना है। सबसे बड़ी बात, अपने आप को प्यार करना। अगर मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया तो मुझे कौन प्यार करेगा? मैं दूसरों को प्यार कैसे दे दूंगी? हमारे पुराने टाइम में बोलते हैं ना, अपना घड़ा भरा रहेगा तो ही तो छलकेगा। तो मैं अपने आप को प्यार करने के लिए मेरे को अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी। मुझे सवेरे फोन जल्दी उठ उठना गया। पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए। फोन करियो बे। कौन है? किसने कुछ बोला? अपना फोन म्यूट कर लीजिए, बाहर से आवाज आ रही है तो, अगर बात करनी है तो तभी खोलिएगा। तो मुझे सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। मैंने किया, बच्चे पैदा हुए, सबको किया, बच्चे पाल दिए, बड़े कर दिए, लेकिन अब तो मेरे को अपने अपने लिए टाइम निकालना है ना। मुझे जो मेरी बॉडी के लिए और जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है,
वो मुझे करूंगी तो मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ। अगर मेरा घड़ा भरा रहेगा तभी तो छलकेगा ना, वो दूसरे को प्यार दे पाएगा ना। तो ये हमें थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज से मेरे से ऊपर कोई नहीं। आई एम द बेस्ट एंड आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं जब तक अपने आप को बेस्ट नहीं बोलूंगी, मैं बेस्ट भी नहीं हो सकती। निग्लेक्ट करूंगी तो बॉडी निग्लेक्ट करूंगी तो बॉडी भी आपको निग्लेक्ट करेगी। मुझे अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना। तो ये बड़े सारे रीजन जो मैंने मेंटल रीजंस बताए थे कि मेंटली स्ट्रेस नहीं होना, लो मोटिवेशन होता है हमें, कई बार हमारा ब्रेन फॉग होता है कि हम कुछ रख के भूल जाते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं और उसको छोड़ देते हैं बीच में। ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी मेंटल प्रॉब्लम है। तो ये भी कारण है हमारे, जो वेट हमारा कम नहीं होता। और इनको सबको हटाना है और अपने वेट को मेंटेन करना मैम मेरा एक क्वेरी है। मैं है। यस, कभी यस। कहीं पे पढ़ी थी कि हम्म। जब हम लोग बहुत देर तक स्ट्रेस रहते हैं, देन आवर बॉडी रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, हैव कॉर्टिसोल, रिटन यस। समवेयर। तो कॉर्टिसोल में क्या हम लोग को ऐसे मतलब बहुत खाने का क्रेविंग रहता है क्या? मीठा, ऑयल, हाँ, शुगर, हाई रिच फूड? हाँ, 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 बताती हूँ क्या होता है। हाँ। कॉर्टिसोल को बोलते हैं फैट का विलेन। कॉर्टिसोल, जैसे डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो दो हॉर्मोन्स हैं, ये फील गुड हॉर्मोन्स हैं। इनसे हमें खुशी मिलती है। ठीक है। और जो कॉर्टिसोल है, ये हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है। जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस आया तो ब्रेन कहता है, ब्रेन क्यों ऐसा स्ट्रेस आया ना, देखिए मान लीजिए, अब आप जंगल में पहले आदमी क्या करता था, जैसे जब आदि मानव था तो वो जंगल में जाता था ना, तो उसको अगर उसने खाना नहीं खाया, उसको खाना नहीं मिला, जंगल में नहीं मिला या नहीं खाया, या उसको कोई चोट लग गई, तो उसको ब्रेन कहता था, अब हमारे सेल्स को तो हर वक्त खाना चाहिए ना, हमारे सेल्स को, बॉडी को काम करना है, जो भी ऑर्गन के सेल्स हैं हमारे, उनको तो वो काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक ऑर्गन ने काम करना है, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, किडनीज काम कर रही हैं, उनमें सब क्या किससे बना है, वो सब सेल से बने। तो जैसे ही स्ट्रेस आता है तो ब्रेन को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो हम ना इसको कॉर्टिसोल को रिलीज करते हैं, ताकि ये फ्यूचर के लिए फैट को डिपॉजिट कर दे। ये रीजन है। और जैसे ही वो फैट को डिपॉजिट करता है और फिर क्रेविंग शुरू हो जाती है कि वो तो डिपॉजिट हो गया, उसने अपना काम कर लिया। उसका जो काम था, बॉडी को सर्वाइवल मोड पे चली गई, तो ब्रेन ने कहा कि चलो तुम जाओ। और वो जल्दी से क्या करता है, जितना भी ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होगी उसको फैट में स्टोर कर देगा। और फैट हमारा दुश्मन तो नहीं है, वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑर्गन है हमारा। इमरजेंसी में हम जब मान लो आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो जब ग्लूकोज चढ़ता है आपको, तब 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी आप मरेंगे नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी में फैट स्टोर है, मेरे लिवर में भी स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये जो स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कारण है मेरा, डिप्रेशन, स्ट्रेस और इग्नोर, जो हम अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते। वो 3 कारण हमारे, मैं बार 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 बोल रही हूँ कि इंडियन वुमेन के साथ तो ये ऐसा है। आप देखिए फॉरेन में, कोई, मैं आज 3 कंट्रीज घूम के आई हूँ, एशियन कंट्रीज, एक भी मैंने लेडी वहां पे, झुर्रियां पड़ी होंगी लेकिन बॉडी नहीं उनकी मोटी। उसका कारण क्या है कि एक तो उनका खाना, एक उनको, वो मैं अभी बात करूंगी कि कैसे उनका लाइफस्टाइल है, वो मैं एंड में बताऊंगी आपको कि किस तरह से उनके लाइफस्टाइल में उन्होंने चेंज लाया है, इसी वजह से वो मोटे नहीं है। हमारे इंडियन वुमेन के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, और कुछ सोसाइटी देती है, कुछ हम अपने आप ले लेते हैं। हमारी भी आदत बनी हुई है, हमें पेरेंट्स ने सिखाया, ससुराल में पहले सबका करो फिर अपना करो। मैं क्या करती थी, एक मेरी दादी सास की डेथ हुई, तो मैंने सारी रात 1:30 बजे तक वहां पे, 13 दिन यहाँ पे लोग आते थे, रहे, सब बड़ा परिवार था, तो सबको दूध पिला के सोना। फिर सुबह मैं पीएचडी कर रही थी, मैं कॉलेज भी जाती थी। तो मतलब आप बताइए कि स्ट्रेस कैसे नहीं हुआ, स्ट्रेस कैसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने लिए जीना ही नहीं सीख रहे हैं। हमें
सबसे पहले अभी आप देखिए हम जिस फेज में हैं, हमारे पास टाइम कितना है आगे। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बीमारी तो आने ही वाली है, एक नहीं आएगी, एक के साथ जुड़ के 3 4 8 10 बीमारियां आएंगी। तो मुझे अपने पे काम करना है। तो मैं यही बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने कोई सोशल रीजंस भी होते हैं, कि जैसे मान लो मैं वेट क्यों कम करना चाहती हूँ, कि कई बच्चे होते हैं कहते हैं मैं सोशल गैदरिंग में बड़ी अच्छी लगूं, मैं फोटो खिंचवाऊं तो मेरा बड़ा मजा आए, क्योंकि पहले जब वेट ज्यादा होता है तो ये हम नहीं कर पाते, और मेरी एनर्जी हाई हो जाए ताकि मैं फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकूं। अभी आप जैसे नीलम जी ने कहा कि बाहर भी जाने का मन नहीं करता, वो सारा इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने आप पे टाइम नहीं दे रही हूँ। मुझे इमोशनली अपने आप को बिल्कुल ही हेल्दी रखना है। जो काम मुझे अच्छा लगता है, जिस काम को करके मैं खुश होती हूँ, अगर मूवी देखने जाना है तो मूवी देखने जाइए, जिसको जो पसंद है। अपनी अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान आपने रखना है। और घरों में बैठ के तो टीवी के आगे बैठना तो बिल्कुल ही गलत है। वो और आप बैठ बैठ के भी कुछ खाते रहते हैं, वो स्नैकिंग होती रहती है।